वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 5 है क्वालिटी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे, अभी कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेसलर एज अ बूट मेकर। हमारे ऑथर कौन है, ये हैं, और गैसलर कौन है, ये इंसान है। ठीक है, तो मिस्टर गैसलर क्या बनाते थे, जूते बनाते थे, और जूते बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, बूट मेकर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे ऑथर का, हमारे लेखक का क्या सोचना था इनके बारे में। तो हमारे लेखक जो है इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। क्यों इंप्रेस थे? क्योंकि इनके बनाए हुए जूते बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते थे। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है जो सालों साल चले, और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और वो उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? द ऑथर हैड हाई ओपिनियन अबाउट। अब देख रहे हो, बस एक वर्ड ऐड किया है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन। सो ऑथर हैड अ हाई ओपिनियन, मतलब उनके बारे में बहुत इंप्रेसिव सोच थी उनकी मिस्टर गैसलर के बारे में। क्यों थी? बिकॉज बूट्स मेड बाय हिम नॉट ओनली लास्टेड लॉन्ग बट फिटेड परफेक्टली। क्योंकि जो भी जूते मिस्टर गैसलर बनाते थे ना, वो केवल सालों साल चलते थे, बल्कि उनकी जो फिटिंग भी होती थी बिल्कुल परफेक्ट होती थी। तो इस वजह से जो ऑथर थे हमारे, वो बूट मेकर जो थे उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो हमारे ऑथर हैं वो बूट मेकर की दुकान पे जल्दी जल्दी क्यों नहीं जाते थे। अब भाई उनका जो जूता है, जब एक बार किसी ने उनसे जूता ले लिया तो वो सालों साल चलता था। जब आपकी कोई चीज सालों साल चल रही है, खराब ही नहीं हो रही है, उसकी फिटिंग भी बढ़िया है, तो आप रोज रोज तो आओगे नहीं। तो आंसर ये है, क्योंकि इनके जो जूते थे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे, तो जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। तो ये वाली बात तो हमने पूरी क्वेश्चन से ही लिखी, बिकॉज द बूट्स मेड बाय गैसलर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग। अब यहाँ गैसलर ब्रदर्स क्या है, उनकी दुकान का नाम है। ठीक है, क्योंकि गैसलर के साथ उनका एक भाई भी काम करता था, तो दुकान का नाम उन्होंने गैसलर ब्रदर्स रख दिया। आपने कई बार देखा होगा कि दुकान का नाम लिख देते हैं गुप्ता एंड सन्स, फलाना एंड सन्स, है ना। तो ऐसे ही, क्योंकि उनके जो जूते होते थे वो बहुत ज्यादा सालों साल बहुत ज्यादा लंबे चलते थे, इसलिए ऑथर को जरूरत नहीं पड़ती थी फ्रीक्वेंटली आने की। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। वैसे तो उनके जूतों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी, सब कुछ बढ़िया चलता था, लेकिन एक बार ऑथर इनकी दुकान पे गए और उन्होंने बताया कि वैसे तो आपके जूते सारे बढ़िया चलते हैं, लेकिन एक जूते आपने जो मुझे दिए थे ना, उसमें ना क्रैक आ गया है। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे सलवटे सलवटे सी आ गई, और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये कहते हैं यार वैसे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपने पानी में गीला कर दिया हो उन्हें, या चलो जो भी हुआ, ठीक है। इन्हें बड़ा सरप्राइज होता है कि मेरे जूते तो कभी खराब नहीं होते, तो फिर भी ये कहते हैं कि तो आप उन जूतों को ले आना, मैं उनकी मरम्मत कर दूंगा, ठीक है, और या फिर आपको कोई नए जूते दे दूंगा, और उसका जो बिल है आपके नेक्स्ट बिल में शामिल कर दूंगा। मतलब ये इतने अच्छे इंसान थे ये वाले शू मेकर, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं फ्री में ही उनकी मरम्मत कर दूंगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मिस्टर गैसलर फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, क्योंकि उनके जूतों में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। और जब ऑथर ने बताया कि यार आपके ना वैसे तो सारे जूते बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन एक जूते में थोड़ी शिकायत आ रही है, क्रैक वगैरह से पड़ गए, तो वो उनको बड़ा झटका सा लगा कि यार ऐसे कैसे। ही वॉज शॉक्ड, एकदम शॉक्ड हो गए। He told the author that he will either repair them, तो उन्होंने कहा आप उनको ले आना, मैं उनको या तो रिपेयर कर दूंगा और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स, और अगर वो रिपेयर नहीं होंगे तो आप अगली बार कुछ सामान लेने आओगे तो उसमें आपके पैसे कम कर दूंगा, मतलब एडजस्ट कर दूंगा आपके पैसे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना कि आपके पैसे खराब हो गए, आपके जूते खराब हो गए, आप डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि गैसलर कितना अच्छा आदमी है। नेक्स्ट, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जूते बनाने वाली, उनके खिलाफ मिस्टर गैसलर की क्या शिकायत थी। अब मिस्टर गैसलर जो है छोटे शू मेकर थे, एक छोटी सी बेचारे ने दुकान ले रखी थी, वो भी किराए पे थी, है ना, खुद ही हाथ से बनाते थे,
कोई मशीन वगैरह भी नहीं थी, कोई शोरूम भी नहीं था। तो वो ये कहते थे ये जो बड़े बड़े शोरूम हैं ये बस इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि एक तो ये एडवर्टीजमेंट ज्यादा करते हैं, है ना, दिखावा ज्यादा करते हैं, इनके पास बड़े बड़े शोरूम है, ना तो इनके जूतों में दम है, ना ही उनकी फिटिंग बढ़िया है, ये चीप क्वालिटी क्लॉथ कपड़े सॉरी शूज हैं वो बनाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट बिग फर्म्स मेड ओनली चीप शूज, कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जूते बनाने वाली ये केवल चीप यानी बेकार किस्म का जूता बनाती हैं, इनका जूता इतना मजबूत और अच्छा नहीं होता जितना हमारा होता है, विच डोंट लास्ट लॉन्ग, और यही रीजन है कि इनके जूते लंबे समय तक नहीं चलते, जबकि गैसलर के जो जूते होते थे वो कैसे चलते थे, बहुत लंबे टाइम चलते थे। दे कैप्चर द मार्केट्स बिकॉज ऑफ बिग शोरूम्स एंड एडवर्टीजमेंट, तो ये कह रहे हैं ये मार्केट में कस्टमर्स को इसलिए अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े शोरूम है और ये एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं, बस इस वजह से ये मार्केट में टिके हुए हैं, अदरवाइज इनके जूतों में कोई दम नहीं है। Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? अब ऑथर ये देखता है कि गैसलर जो है इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इनको कोई खास ऑर्डर नहीं आता, ज्यादा इनके पास कस्टमर नहीं आते, तो इनकी हेल्प करने के लिए वो बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे देता है। क्यों दे देता है? हालांकि उसको कोई खास जरूरत नहीं थी कि जब ये इतने सारे जूते बनाएंगे तो इनको हर जूते में कुछ ना कुछ तो पैसा बचेगा, तो इस बहाने से इनकी हेल्प हो जाएगी। तो हमको ये पता चलता है कि गैसलर के साथ साथ हमारा जो ऑथर है वो भी एक नेक दिल इंसान था। तो आंसर कैसे लिखोगे? The author ordered so many pairs of boots to help the boot maker. बस उन्होंने बूट मेकर की यानी कि गैसलर की हेल्प करने के लिए इतने सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया था, as he would get some money, क्योंकि अगर वो इतने सारे जूते बनाएगा तो उसको कुछ पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड ही रियली नीड देम? क्या ऑथर को सचमुच में इतने सारे जूतों की जरूरत थी? नो, ही डिडंट रियली नीड देम, उन्हें सचमुच में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है वर्किंग विद लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसका मतलब दिया हुआ है और इसके बाद ये फिलअप्स दिए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं यहां से देख के। तो पहले इन वर्ड्स का मतलब समझो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना, लुक टेक केयर, है ना। नेक्स्ट है लुक डाउन ऑन, मतलब किसी को बुरी नजरों से देखना, किसी का सम्मान ना करना या किसी को नीचा समझना, इंफीरियर समझना। नेक्स्ट है लुक इन, लुक इन का मतलब है मेक अ शॉर्ट विजिट, किसी के घर पे जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट, जैसे पुलिस क्या करती है, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, जैसे आप सड़क पार करते हो तो आप क्या करते हो, केयरफुल रहते हो। लुकअप, लुकअप का मतलब है इंप्रूव करना, भाई आपके एक टेस्ट में खराब मार्क्स आए तो अगले टेस्ट में आप क्या कहते हो कि मैं इंप्रूव करूंगा, बेहतर करूंगा। लुकअप का मतलब है एडमायर, किसी की तारीफ करना, ठीक है, उसके अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करनी। तो चिल्ड्रन अब हम देखेंगे यहां पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, बहुत ज्यादा धूप पड़ने के बाद, द वेदर इज डैश एट लास्ट, मौसम फाइनली क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो अब आप देखो क्या लगाओगे अच्छे के लिए, इम्प्रूव, ठीक है। तो क्या लगा दोगे, लुकिंग अप, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख दोगे लुकिंग, LOOKING, लुकिंग अप। तो इतना वेदर जो पहले खराब था अब वो वेदर कैसा हो गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव नो राइट टू डैश पीपल हु डू स्मॉल जॉब, भाई हमारा कोई अधिकार नहीं है, राइट का मतलब अधिकार नहीं है उन लोगों को बुरी नजर से देखना, इंफीरियरिटी वाली कॉम्प्लेक्शन से देखना जो छोटी जॉब करते हैं। तो अभी आया था ना इंफीरियर के लिए, देखो ए यहां पे आया ये वाला, तो लुकिंग डाउन, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन टू, ठीक है, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उन लोगों को जो छोटी नौकरी करते हैं, छोटी जॉब करते हैं, उनको बुरी नजर से या इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन से हम देखें, ठीक है।
नितिन हैज ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। नितिन ने हमेशा अपने अंकल की तारीफ करी है या उनसे इंस्पिरेशन ली है, किनसे, जो उसके अंकल हैं जो सेल्फ मेड, मतलब खुद उन्होंने बड़ा बिजनेस बनाया होगा या कुछ किया होगा। तो अब देखते हैं, एडमायर का मतलब तारीफ करना, तो हैज के साथ आप क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म लुक्ड अप। ठीक है, नितिन ने हमेशा अपने उन अंकल की तारीफ की है जो सेल्फ मेड है। द पुलिस आर डैश द मैटर थरोली। अब पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेट के लिए क्या इंग्लिश थी, यहाँ पे देखो, इन्वेस्टिगेट का मतलब है लुक इनटू, तो भर दो यहाँ पे, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, INVESTIGATING। पुलिस क्या कर रही है, मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल डैश द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम चिंता मत करो, बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा। तो बच्चों का ध्यान रखने की इंग्लिश क्या थी, लुक आफ्टर। टेक केयर का मतलब लुक आफ्टर, तो यहां पे आप क्या भर दोगे, आई विल लुक, LOOK, लुक और आफ्टर, AFTER। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रोमिस टू डैश ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। अगर मैं लखनऊ गया अगली बार तो मैं पक्का वादा करता हूं कि तुम्हारे भाई के यहाँ जरूर जाऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊं। अब देखो, थोड़ी देर के लिए जाना किसी के यहाँ, मेक अ शॉर्ट विजिट को क्या बोलते हैं, लुक इन। तो आंसर में क्या भर दोगे, आंसर में यहां फिल कर दोगे LOOK, लुक इन। ठीक है, आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर, मैं जरूर तुम्हारे भाई के घर जाऊंगा अगर मैं अगली बार लखनऊ जाऊंगा तो। डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा ना। अब देखो, केयरफुल की इंग्लिश इन्होंने क्या दी थी हमें, लुक आउट। तो यहां क्या भर दोगे, लुक आउट, LOOK, लुक आउट। ठीक है, सो गाइज इस तरह से ये आपको फिल करना है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मिस्टर गैसलर मेड डैश क्वालिटी बूट्स। मिस्टर गैसलर कैसे जूते बनाते थे, खराब, पुअर क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के, या अच्छी गुड क्वालिटी के, या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।